नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया गया है। शराब पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया है और इसी के साथ ही भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई और फैसलों को भी मंजूरी दी है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 70 करोड़ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। मोटर यान योजना 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो वहीं नई मछली पालन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ट्रांसफर के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। तो वो सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स में 99.95 लाख की छूट देने का फैसला सरकार ने किया है। में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कैबिनेट की बैठक हुई है, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कौन कौन से फैसले कितने ज्यादा असरदार, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, खासतौर पे अगर हम बात करें तो विधायक मंत्री और जो है वो इस पर लगातार बात कर रहे थे, वो ये था कि ट्रांसफ़र पे बैन हटाया जाए, क्योंकि केवल महज 15 महीने ही जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर बचे हुए हैं। तो ऐसे में लगातार वो बात रख रहे थे। कर्मचारी संघ भी बात रख रहा था और एक तरह से कहें कि ट्रांसफ़र पर जो बैन है वो एक तरह से हट गया है। हालांकि मंत्रिमंडलीय उप समिति जो है वो अनुशंसा करेगी, सीएम के पास जाएगी। जो भी नाम जो है वो दिया जाएगा वो सीएम की अनुशंसा के बाद में होगा। और ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें जो है वो एनालिसिस में जानकार जो है वो बता रहे हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये है कि जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सदस्यों के जो वेतन और भत्ता जो है वो संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, यानी कि उनका वेतन जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर भी चर्चा पहले से ही थी कि बढ़ाया जा सकता है। मानसून सत्र में खासतौर पर ये बात कही जा रही थी। और विधानसभा के दूसरी बात यह है कि जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी वेतन बढ़ेगा। एक बात और है कि जो सहायक आरक्षक हैं उनके पद जो है को समाप्त करके डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति होगी। इसके पीछे ये कहा गया है कि ये जो नई तरीके से जो सृजन किया जाएगा, ये जो फोर्स, उस प्रदेश के सभी जो सहायक आरक्षक हैं उनको नियमित और एक जैसा जो वेतनमान है वो मिलेगा। वेतनमान की जो विसंगतियाँ हैं वो दूर होंगी। दूसरी बात अगर बात करें तो प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 जो है उसका विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक का जो प्रारूप है वो उसका अनुमोदन किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। लेकिन बड़ी जो बात है वो ट्रांसफर पे जो बैन है वो हट गया है। जी, एक तरह से। जी, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर राजभवन तक मार्च भी किया। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत की। बारिश के बीच बीजेपी नेताओं ने राजभवन में मार्च किया। अकलतार की घटना को लेकर बीजेपी ने आरोपी को फांसी देने की मांग भी की। तो वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
हम लोग छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है और जिस प्रकार हमारी माता बहनों के महिलाओं की अस्मिता पर खिलवाड़ लगातार हो रहा है और जैसे कानून व्यवस्था रोज बिगड़ती जा रही है, रोज 12 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार के महिलाओं पे हो रहा है। और महामहिम को ये बताने के लिए कि जो ये घटना जांजगीर जिले का कलतरा की जो घटना है, शहर के अंदर की घटना है, दूसरे निर्भया कांड को याद दिलाता है कि कितने विभत्स तरीके से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में इतना बढ़ गया है कि उन्हें कानून का डर है ना भय है, और वो बोल के गया है कि मैं लौट के आऊंगा और फिर तुम लोगों को ठीक करूंगा। परिजन भी बता रहे थे अपराधी की इतनी हिम्मत कि वो बोले कि मैं लौट के आऊंगा और तुम लोगों को ठीक करूंगा। और ये स्थिति को महामहिम से बताने का मतलब वो खुद संवेदनशील हैं, खुद जानती हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्म जी, हम सब लोगों ने इसकी व्यापकता के बारे में बात किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामला चले और शीघ्रता से उसका फैसला हो, निराकरण हो। वैसे तो परिजन फांसी की मांग कर रहे हैं, उस वहां के लोग, जिले के लोग आंदोलन कर रहे हैं फांसी हो, मगर जो कठोरतम सजा होनी चाहिए ताकि सबक मिले अपराध करने वाले। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में जिस प्रकार की नृशंस घटनाएं हो रही हैं, और सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, निर्भया केस ने तो पूरे देश को उद्वेलित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में तो रोज निर्भया केस हो रहा है और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। अपराधियों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर उनको सजा मिलनी चाहिए, वो सजा नहीं मिल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ में इन घटनाओं के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तो यहाँ पर अवैध शराब, अवैध ड्रग्स उनका आसानी से उपलब्ध होना है। उनको सरकारी संरक्षण है और उनको सरकारी संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। अभी आपने देखा वो लड़का जो पकड़ा गया है, उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं ड्रग्स लिया हुआ था, मैं शराब पिया हुआ था। इसके बारे में हमने राज्यपाल महोदय को कहा है कि इसको आपको संज्ञान में लेकर ऐसी घटनाओं में जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, जिससे कि बाकी लोग ऐसी घटना करने से डरें। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वसूली हो, चाहे घूसखोरी हो, चाहे अवैध प्लाटिंग हो, चाहे नशे की तस्करी हो। आम आदमी के ऊपर महंगाई इधर उधर की जो बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रभाव जो छत्तीसगढ़ के आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है वो वसूली का पड़ रहा है। जितने गलत काम है उससे सरकार पैसा वसूलती है, नीचे तक पैसा वसूलती है, और इसलिए ये सारे अपराध हो रहे हैं और किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इससे कम में कोई बात बनेगी नहीं। जनमत खो चुकी है यह सरकार, और कुछ दिनों में यदि यह सरकार ऐसी चलती रही तो यहां भी जनता लंका जैसे इनको देश छोड़ने में बाध्य करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता कि आप यहां से निकलिए। 2 अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हो रही है। 15 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजरेगी उनके राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कैसे जुड़ेंगे, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। पूरे मुद्दे को लेकर हमारे दिल्ली सहयोगी ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बातचीत की। यात्रा कैसे होगी, कब शुरू होगी, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है। सर, काफ़ी लंबी बैठक चली, प्रियंका जी ने क्या कहा, कब शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो पदयात्रा जिसमें राहुल जी भी शामिल होंगे, प्रियंका जी भी शामिल होंगे, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। जो 12 राज्य उस रूट में आते हैं, उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, वो पड़ोसी राज्य भी कैसे शामिल होंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा देश के, हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का पदयात्रा होगा। कहीं ना कहीं बहुत ही बृहद रूप में अच्छी पदयात्रा है। अच्छी पदयात्रा होगी। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो सर 2023 में आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है और फिर 2024 लोकसभा चुनाव, तो क्या ये यात्रा इसी दृष्टि से है कि लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए? लोगों में जो नफरत भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसको हम कैसे दूर कर सकें, उसको हम कैसे मिटा सकें, वो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हम भारत के हर नागरिकों को
सम्मान देना चाहते हैं, हर नागरिकों को जोड़ना चाहते हैं। ये पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा का उद्देश्य तो ये है, तो लेकिन सर मेरा फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यात्रा के जरिए चुनाव को भी है आप मद्देनजर, आप चुनाव भी जीतना चाहते हैं? जरूर जरूर। हमने देखा जितने भी, चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेशों में हम लोग कैसे पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और अपने पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बने, ये भी एक उद्देश्य है। मगर मेन उद्देश्य तो हम लोगों को जोड़ने का है। सर एक अंतिम सवाल, और इस बैठक से अलग, आप यहाँ दिल्ली में हैं तो पार्टी नेताओं से भी आपकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई संगठन को लेके? देखिए, अभी तो सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तो हो ही रही है अपने संगठन, और निर्देश भी है संगठन चुनाव जल्दी से जल्दी हो, ताकि आने वाले दिनों में जितने पदयात्रा होंगे उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेके समय सीमा में संगठन चुनाव भी संपन्न होने के लिए निर्देशित किया गया है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कोरबा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा कि गौठान में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देना है, लेकिन गरीबों को अनाज देने में भी पारदर्शिता नहीं दिखी। राज्य सरकार की निष्क्रियता की वजह से छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का है। डीएम और सेक्रेटरी के सामने महिलाओं ने कहा कि हमें अनाज नहीं मिला, एक परिवार में मुझे मिलना चाहिए था, 4 थे 20 किलो, 5 किलो ही मिला, जिसे 30 किलो मिल रहा है। यानी गरीबों को जो ऊपर से इनके द्वारा दे जाना था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। पीएम आवास, गरीबों का हक ये सरकार मारने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख घर ये नहीं ले पाए, मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और राज्य सरकार पर निशाना साधा है, कहा कई सारी योजनाएं हैं जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी मदद की गई पर वो मदद नहीं पहुंच पाई गरीबों तक। जी, निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह, वो कोरबा प्रवास पर पहुंचे हुए हैं। उनका 4 दिवसीय प्रवास चल रहा है और आज समीक्षा बैठक अधिकारियों की कलेक्ट्रेट में, जिला पंचायत में ली गई, और जहां अधिकारियों के साथ साथ हितग्राहियों से भी उनके सामने जरूर कुछ लोगों ने, हितग्राहियों ने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बात को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो योजना है केंद्र सरकार की, उसका लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए, उसमें जो खामी है उसे दूर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ में वोट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्व वन मंत्री और बीजेपी नेता महेश गागड़ा ने कांग्रेस विधायक देवती कर्मा से वोट मांगा और उन्होंने उम्मीद जताई कि जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को वो वोट करेंगे। गागड़ा ने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज की अस्मिता की आवाज हैं। उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से सर्व समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा उनको जब उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसे पूरा जनजातीय समाज, यादव समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और हम सभी समाज से भी, जनजातीय समाज से भी और जनजातीय समाज के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि उनके समर्थन करें। अब आज़ादी की पहली बार जनजातीय समाज का अवसर मिला है, तो एक राष्ट्रपति का दायित्व उनको मिले।
कांग्रेस के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह को हार्ट अटैक आया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बृहस्पति सिंह को पहले बलरामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां से उन्हें रायपुर रेफर किया गया। बृहस्पति सिंह की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जयजयपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 शिक्षक में 7 शिक्षक स्कूल से गायब थे, जिसके बाद कलेक्टर ने हेडमास्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी को सस्पेंड करने की बात कही। कलेक्टर ने गायब शिक्षकों के वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं एक शिक्षक के लेट से पहुंचने पर कलेक्टर ने उसे कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर के औचक निरीक्षण से स्कूलों में हड़कंप मच गया। अब आपके टोटल टीचर में से 1 2 3 4 5 6 7 आदमी अनुपस्थित हैं। कितने? 2 ईयर में 16 में 8 16 में 9। रोज यही इसी टाइम पे आता है। क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा सा लेट हुआ, 1 घंटा हो गया। रोज समय में आ जाते हैं सर। आज लेकिन पकड़ेंगे उस दिन चोर और बाकी लोग सबको सस्पेंड करके नौकरी से निकालूंगा मैं। तुमको देखना चाहिए ना तो कितने लोग नहीं आए। तुम क्या हो? कितने बजे आना चाहिए स्कूल? स्कूल कितने बजे से रहता है? 10 और तुम कितने बजे आ रहे हो? क्या टाइम हुआ है अभी? 11:15 हो गया है। होगा तनख्वाह मिलती सरकार से? और कितने टीचर नहीं आए? चोरों कौन है? अरे आया है कि नहीं आया? नहीं आया सर। फिर दिखाओ। आज के 24 एब्सेंट। आज 14 तारीख है। 14 है सर। बेहरा कौन है? छत्तीसगढ़ के उन शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को उस वक्त राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया। और देखिए ये सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसका प्रकाशन राजपत्र में 11 मई 2022 को किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई। साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जा रही है। भविष्य में पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी अधिकारी नाराज थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मियों की उस तकलीफ को समझा। पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि रिटायर मृत हुए कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार की इस सकारात्मक सोच को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना काल में कर्मचारियों का वेतन की कटौती की गई थी। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। पूरे देश में पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन की मांग जा रही है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हमारे छत्तीसगढ़ पहला सरकार है जो कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साल 2018 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के साथ कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मेरा प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है।